एशिया का सबसे बड़ा कोयला मंडी में कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। डीडीयू नगर के चंदासी कोयला मंडी में कोल ट्रेडर्स के 3 साल पूर्ण होने पर किया गया सम्मान समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डीडीयू नगर विधायक रमेश जायसवाल, विशिष्ट अतिथि अम्बरीश सिंह भोला, मंडल मानस सदस्य वाराणसी विकास प्राधिकरण, लक्ष्मीकांत अग्रहरी जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, चंद्रेश्वर जायसवाल प्रदेश मंत्री, जिला महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए सभी अतिथियों का व्यापारियों ने माल्यार्पण कर दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित हुए पदाधिकारियों का कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों के द्वारा माल्यार्पण कर किया गया स्वागत, जिसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण के पश्चात सभी व्यापारियों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किया माल्यार्पण और उन्हें दी बधाई और शुभकामनाएं। डीडीयू नगर विधायक रमेश जायसवाल ने नवनिर्वाचित हुए पदाधिकारियों को दिया बधाई और शुभकामनाएं। बोले कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी पदाधिकारीगण व्यापारियों के हित में उनकी लड़ाई में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। विशिष्ट अतिथि अम्बरीश सिंह भोला ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी को व्यापारियों के हित में अच्छा से अच्छा कार्य करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। व्यापारियों के साथ अन्याय होने पर आपका सहयोग भी उनके लिए वरदान होता है। अगर आप साथ ना हो तो व्यापारी अकेले पड़ जाते हैं, जिससे उन्हें लड़ाई लड़ने में काफी समस्या उत्पन्न होता है। शपथ ग्रहण के होने बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहित बगड़िया ने कहा कि इस वर्ष हमें जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। व्यापारियों के साथ हो रही समस्याओं को हल करना और उन्हें किसी भी प्रकार से व्यापार करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो सके, इसका ख्याल रखना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, ताकि सभी व्यापारी सुकून से अपना व्यापार कर सके। इसके लिए हम लोग 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है, व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो सके, इसका विशेष ख्याल रखें, ताकि व्यापार करने में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न न हो सके और जिससे कि व्यापारी अपना कार्य जारी रख पाए। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में मुख्य रूप से कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहित बगड़िया, उपाध्यक्ष अशोक कनोडिया, कोषाध्यक्ष देशदीप मित्तल, सचिव हरिशंकर सिंह मुन्ना, महामंत्री मनोज अग्रवाल, मीडिया प्रभारी संजीवनी अग्रवाल, कार्यकर्ता राम अवतार तिवारी, राजू केवलानी, नारायण यादव, संजय सिंह, अभिषेक सिंह, आशाराम यादव सहित काफी संख्या में व्यापारीगण एवं संस्था के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। उसमें इन लोगों के आशीर्वाद से विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुख्य अतिथि के रूप में इनके बीच में मेरा आना हुआ और मैंने आज इन सारे के सारे पदाधिकारियों को इनके पद और गोपनीयता की शपथ मैंने दिलाई है। जिस तरह से इनकी समस्याएं सामने आती है, उनके निदान के लिए आप लोग की तरफ से क्या प्रयास? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से आप ये कह सकते हैं, इस नगर में पहली बार नगर का कोई विधायक हुआ है और चारों विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट पाके हुआ है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनकी समस्याओं के साथ हम सब लोगों ने हमेशा अपने को खड़ा रखने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी का यह सिद्धांत भी रहा, व्यापारी तो हमारी पूंजी है। इनके साथ सदैव कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों ने काम किया है। उसी का परिणाम ये है कि हम सब लोग यहाँ विधायक के रूप में इनकी समस्याओं के निदान के लिए सदैव प्रयत्नशील हम लोग रहते हैं। मेरी पार्टी रहती है, हम सारे लोग रहते हैं। आगे भी इनकी जो समस्याएं हैं जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ये जो 4 लाइन बना है उसमें पार्किंग की समस्या लोगों को आ रही है, इसका निदान किस तरह? 4 लाइन नहीं बना, यहाँ जहाँ चंदासी में सड़क बनी है वो 6 लेन बनी है। 6 लेन के बाद आपने देखा होगा कि इनके पास पार्किंग की व्यवस्था अपनी व्यक्तिगत रूप से रही है। धीरे धीरे वो सड़क का निर्माण शुरू हो रहा है। सड़क के निर्माण होने के बाद व्यापारियों की समस्याओं के दृष्टिगत इन चीजों के निवारण पर भी हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और विभाग के अधिकारियों के साथ इसका निवारण भी ढूंढेंगे। आज हम सभी जो है यहाँ आकर के शपथ ग्रहण समारोह में सबको शुभकामनाएं दे, बधाई दिया और उनको जो भविष्य की कामना किया जो है, जिस प्रकार से एसोसिएशन व्यापारी हितों को लेकर के निरंतर कार्य करता आ रहा है जो है, और उसके साथ साथ इन लोगों ने प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन था उस समय भी अच्छा सराहनीय काम किया। उसकी प्रशंसा भी, उनको बधाई भी दिया कि आपके एसोसिएशन ने अपने व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन का, उसके लिए बधाई दिया। सर्वप्रथम यहाँ चंदासी कोल ट्रेड एसोसिएशन के जितने नवनिर्वाचित यहाँ के मनोनीत जो पदाधिकारी हुए हैं, मैं जिला व्यापार मंडल की तरफ से जिलाध्यक्ष होने के नाते इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां मैं देता हूं। और साथ ही पूरे जिले की पूरी टीम चंदासी कोल ट्रेड एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम करें। उद्योग व्यापारियों से अक्सर समस्या होती आ रही है,
कैसे समाधान करने का क्या कदम उठाएंगे? देखिए, व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं, व्यापारी सिर्फ अपने सम्मान के लिए और सुरक्षा के लिए प्रमुखता जो चीज की होती है, व्यापारी अपने व्यापार के द्वारा धन अर्जन करने का काम करता है। व्यापारी शासन से और प्रशासन से अपनी सुरक्षा, अपने उत्पीड़न और अपने सम्मान के लिए ही संघर्ष करता है और शासन प्रशासन से यह चाहता है कि हमारी सुरक्षा हो, हमारे मान सम्मान की रक्षा हो। इसीलिए यह व्यापार मंडल, यह संगठन जिले, गांव, बाजार से लेते हुए प्रदेश स्तर तक जो बना हुआ है, व्यापार मंडल के हितों की रक्षा के लिए ही बना हुआ है। मेरा नाम मोहित बगड़िया है। मैं यहाँ कोयले का व्यापारी हूँ। विगत कई वर्षों से कोयले का व्यापार कर रहा हूँ। आज कार्यक्रम आज क्या है? चंदासी कोल ट्रेडर एसोसिएशन ने शपथ ग्रहण समारोह और वह सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष के रूप में मुझको चुना गया है और हमने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसके रूप में ये कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। किस तरह से व्यापारियों का जो संगठन बने, आप अध्यक्ष चुने गए हैं, किस तरह से उनकी समस्याओं का निदान करेंगे आप? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हमारी चंदासी मंडी जो है, ये कोई छोटी मोटी मंडी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी रही है। यहाँ पे हजारों लोगों का व्यापार, छोटे से लेकर के बड़े लोगों का व्यापार चलता है। यहाँ पे लाखों करोड़ों टैक्स भरने के बाद भी हमारी जो प्रारंभिक समस्याएं होती हैं, जैसे खाना, पानी, स्वच्छ जल, सीवर लाइन, चिकित्सा, बहुत सी सारी चीजों का अभाव है, जो कि एकदम दरकिनार कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इतना रेवेन्यू, इतना टैक्स देने के बाद भी हमको किसी भी प्रकार की सहायता गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त नहीं हुई। साथ ही जीएसटी आने के बाद विभिन्न डिपार्टमेंट द्वारा, एसआईबी द्वारा और उनकी ऑडिट टीम द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है कि व्यापारी की गलती नहीं होने के बाद भी उसमें गलती निकाल करके बार बार उनका दोहन करना और उनसे दंड भरने की मंशा, अपनी जेब भरने की मंशा रहती है। तो इसके रूप में सीसीटीए का गठन हुआ था, कि जो कि इसके विरोध में आके खड़ा हुआ और काफी चीजें कम भी हुई हैं और हम चाहेंगे कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, ताकि एक ऐसा माहौल उत्पन्न हो ताकि व्यापारी आराम से काम कर सके, उसे कोई डर ना हो कि मैं सही भी काम करूं तो भी मुझे दंड लगे, इस तरह की कोई चीजें ना रहे। जितनी समस्याएं आपने बताई, इन समस्याओं से निदान पाने के लिए अभी तक आपने क्या कार्य किया है? देखिए, आज तक जो हमारे संस्था द्वारा विगत पीछे काम हुआ, हमने कई जगह वाटर कूलर लगवाए, साफ सफाई के अभियान किए, सुलभ शौचालय के लिए भी हमारी माननीय मुगल सराय के अंदर चेयरमैन साहिबा से बात हुई है। तो जल्द ही जमीन, सरकारी जमीन खोज करके डिलक्स शौचालय की बात भी हमारी चल रही है, जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मंडी के अंदर पेड़ पौधे और पर्यावरण को देखते हुए उसको भी लगाने की योजना हमारी चल रही है। मैं हरिशंकर सिंह, चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन का सचिव हूँ। आज यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है, क्या कहना चाहेंगे जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके लिए? जो नए अध्यक्ष बने हैं उनके देखरेख में हम लोग यहाँ का कार्यभार संभालेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, व्यापारियों की सुरक्षा करेंगे, व्यापारी हित में जो भी कार्य होगा उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। व्यापार में आने वाली हर दिक्कतों का सामना हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे। आज जिस तरह से अपने अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे धन उगाए के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उनके लिए आप लोग क्या उसके लिए हम लोग हर चीज पर धीरे धीरे अंकुश लगाते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी, धीरे धीरे सब पर अंकुश लग जाएगा हम लोग का, और यहाँ किसी प्रकार की धन उगाई या किसी प्रकार की अराजकता हम लोग व्यापारियों के साथ नहीं होने देंगे। मेरा परिचय, मैं देशदीप मित्तल, एक कोयला व्यापारी हूँ। यहाँ विगत 3 साल से ये संस्था चल रही है, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ और वर्तमान में भी मैं कोषाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि आपके रमेश जायसवाल जी, हमारे माननीय विधायक रमेश जायसवाल जी हैं, और वरिष्ठ अतिथि में हमारे व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष जिला चंदौली के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी हैं, और साथ में मंत्री श्री चंद्रेश्वर जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा शपथ ग्रहण है और नए अध्यक्ष के लिए? नए अध्यक्ष के साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, और जो भी समस्या हमारी मंडी की आ रही हैं, चाहे जीएसटी है, चाहे जो भी रोड की समस्या है,
पानी की व्यवस्था है, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। मैं निवर्तमान में उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित हूँ। आज जिस तरह से व्यापारियों की समस्याएं आ रही हैं उनके निदान पाने के लिए आप लोग क्या करें? व्यापारियों की जो समस्याएं हैं अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय के साथ हर कंधे से कंधा मिला के हम लोग काम करेंगे। जो भी समस्या होगी उनको अवगत कराया जाएगा। मैं सतीश कुमार जिंदल कोयला मंडी चंदासी से पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ। चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन का, जैसे कि यहाँ काफी लंबे अरसे से कल्याणकारी प्रगतिशील कोयला का कल्याणकारी संस्था कार्यरत थी, अभी भी है। तो विगत कुछ वर्षों से जैसे कुछ काम में जो मंडी में जो कार्य होने चाहिए उसमें रुकावट आ रही थी, समस्याएं व्यापारियों की हल नहीं हो रही थी। तो कुछ प्रबुद्ध जनों ने मिलकर यह चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन का निर्माण किया, जो कि 15 नवंबर 2022 को इसका गठन हुआ था और 2 साल का मेरा कार्यकाल रहा। उसके बाद कुछ स्वास्थ्य कारणों से और कुछ व्यस्तता कारण मैंने उस पद से इस्तीफा देकर अपनी युवा टीम, जो कि हमारे टीम में पहले से सब युवा थे, उन लोगों के जिम्मे एक जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि वो बखूबी इस चंदासी कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले अच्छे कार्य मंडी हित में, जनहित में करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी सर जो 6 लाइन बना है, 6 लाइन से क्या परेशानियां आ रही है?